वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और PYQ में हिंदी वाले में आपका स्वागत है। ठीक है, 1275 से आज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही जल्द, बस 2 लेक्चर और इसके ख़त्म हो जाएगा। एक मैंने ज्योग्राफी हिंदी में शुरू कर दी है, अगर आप वो नहीं देख रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करिए। उसमें मैं मैप भी बीच बीच में करा देता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और, अब नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली या संडे से ऑल्टरनेट डेज में, या जैसा आप बताऊँ, मैं सोच रहा हूँ एक टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं। पेड भी आप ले सकते हो और यहाँ पे भी मिलेगी आपको। पेड में क्या, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन, उसका प्रिंट आउट, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा हिंदी से स्टार्ट करा जाए क्या, जैसा वो बताइएगा मुझे। चलिए, 1275 जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था। ठीक है, तो देखो, जलियांवाला बाग का जो प्रारूप तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था, इसका काम दिया गया था महात्मा गांधी को कि आप इसको तैयार करिए। जो जो इसमें अंग्रेज़ों की गलतियां रही हैं, भारतीयों की गलतियां, ये सब आप तैयार करिए इसको। ठीक है, तो एक हंटर कमेटी भी बनी थी, वो तो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, उसको भी याद रखना। जलियांवाला बाग को चक्कर, मतलब उसकी जो भी गलतियां हुई हैं, इंक्वायरी कमेटी बनी थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर में के संबंधित थी, मतलब वही उसको देख रहा था, तो इसलिए उसको हंटर कमेटी कहा गया था। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, याद भी रखिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, क्योंकि 1919 से 1926 तक इसी का टाइम पीरियड था। ठीक है, और आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी सुना होगा 1919 में जो आया था। ठीक है, तो 1919 में चेम्सफोर्ड था। ठीक है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। और खिलाफत आंदोलन शुरू किसने करा था अगर पूछ ले तब, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, 2 भाई थे, उन्होंने शुरू करा था, याद रखिएगा इसको। 1281 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो ये हाजिक उल मुल्क की पदवी त्यागने वाला इंसान था हकीम अजमल खान। कौन था? हकीम अजमल खान। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। क्वेश्चन 1277 कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। मतलब बोला था कि हाँ, ये जो मर्डर किया गया ये ठीक है, नहीं तो ये ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में था, ये हमारे विरोध कर रहे थे इसलिए। तो मतलब जलियांवाला बाग को ये एक तरह से क्या कह रहे थे, प्रिवेंटिव मर्डर बताना चाहते थे कि हाँ, ये जो भी जनरल डायर ने किया वो ठीक किया, अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म करी उसने। तो इसके लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने निवारक हत्या का नाम दिया था, याद रखिएगा। और ऐसे भी पकड़ सकते हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग के टाइम ही था। ठीक है, 1282 कह रहा है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि जो आप खिलाफत आंदोलन चला रहे हो आप मत चलाओ। ये कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का, क्योंकि उन्होंने खिलाफत में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। और महात्मा गांधी खिलाफत के ज़रिए हिंदू मुस्लिमों को एक साथ लाना चाहते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, है ना, जो असहाय आंदोलन चल रहा था। तो ये उनमें क्या करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिमों को एक साथ लाना चाहते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके खिलाफ थे। 1283 वही कह रहा है कि किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भत्सना की थी। तो ये कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था इसको। 1278 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन अभी मैंने बताया, शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे, उन्होंने शुरू किया था इसको, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 1283 कह रहा है, अभी मैंने बताया, ये तो आप अभी कर सकते हो, आराम से रिपीट कर लो। 1284 देखता हम, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। तो यार तीनों ही नेगेटिव हैं, ए ऑप्शन ठीक है। हालांकि क्या ही हुआ यार, बाद में देखो ना, आज क्या है, इंडिया पाकिस्तान डिमांड हुई। देखो यार, मैं एक चीज़ गलत नहीं कहूँगा, पर जब तक
हमारे मुस्लिम भाइयों में एक चीज़ की बस कमी है, उनकी जब तक डिमांड नहीं पूरी होती तब तक तो ठीक है, जैसे ही उनकी डिमांड हो जाती है फिर वो अपने शरीयत अपने लॉज के हिसाब से चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है सभी को, हमेशा सेकुलर का ठेका एक ही पक्ष थोड़ी लेगा। तो बस कहने की बात है, ये आप गलत मत ट्रीट करिएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1279 कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो अभी मैंने लास्ट में बताया मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है 1285 वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, महामाना मालवीय, लाला लाजपत राय या स्वामी शारदानंद, ठीक। तो ये स्वामी शारदानंद ने दिया था, 30-40 हज़ार मुस्लिम एक साथ थे वहाँ पे इकट्ठा उनको, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट थोड़ा दिमाग में रखा करो, थोड़ा अलग क्वेश्चन ऑड वन होता है इस टाइप का आ जाता है, ठीक है। 1290 कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन। तो देखो नील आंदोलन तो पर्टिकुलरली कुछ लोगों के, कुछ किसानों के लिए था। जन आंदोलन जो पहला चला 1920 में, नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, 1922 तक चलेगा। अब फरवरी 1922 में चौरी चौरा हो जाता है, तब फिर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 1291 एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा गांधी जी ने कब दिया। तो ये असहयोग आंदोलन के टाइम ही दिया था कि अगर हमने करा तो 1 साल के भीतर मिल जाएगी। हाल 1922 तक चला, 2 साल हो गए, अब चौरी चौरा हो गया तो फिर उठा दिया। देखो कोई भी मास मूवमेंट ज़्यादा टाइम तक आप नहीं कर सकते, है ना। चलिए, मतलब बोला 1920 में करा कि 21 में मिल जाएगा, 22 तक हो गया, तो गांधी जी के साथ हो गया मोए मोए मतलब अब फिर भैया पब्लिक ने कर दिया चौरी चौरा। अब उनकी भी गलती नहीं, पहले पुलिस वालों ने मारा, बाद में उन्होंने पुलिस वालों को जला दिया। चलिए खैर, मोए मोए तो चलता ही रहेगा। 1286 कह रहा है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया। सबसे पहला खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। जी हाँ, ये सही है। टर्की में जो खलीफा थे, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटिश ने टर्की के खलीफा को हटा दिया, ठीक है। खलीफा को हटाने के लिए नहीं, ये तो गलत है। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनानी थी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर रोल लगाने के लिए नहीं, ये नहीं, यानी ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही है इसका। 1291 भी कर लिया। 1292 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। इजी क्वेश्चन है। खिलाफत का प्रश्न बिल्कुल भाई 1219 में हुआ, और ये भी चलेगा नॉन कॉपरेशन के साथ, बिल्कुल सही है। नमक कानून नहीं, नमक कानून तो यार इसके लिए दांडी मार्च करेंगे गांधी जी, जो कि आप समझो दांडी मार्च याद रखना इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है, ठीक है। रॉल अटैक अभी आप कर ही चुके 1919 वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी है मोटा मोटा। 1287 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किया था। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने नहीं किया था, ये अगेंस्ट में थे उसके। बाकी मोहम्मद अली, शौकत अली ने तो किया था ही। स्वामी शारदानंद ने तो स्पीच भी दी थी, अभी हमने बताया आपको, ठीक है, जामा मस्जिद से, ठीक है, तो बी सही है इसका। 1288 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ, CR दास, ठीक है, उन्होंने इसके मतलब असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को दिया था महात्मा गांधी को, CR दास ने, ठीक है, जो स्वराज पार्टी बाद में बनाते हैं 1922 में, और गया सेशन की अध्यक्षता भी यही करते हैं 1922 में। 1293 कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। तो देखो 1915 में लॉर्ड हार्डिंग जो था, उसने गांधी जी को केसरे हिंद उपाधि दी थी, जिसको गांधी जी ने वापस कर दिया था कि रख लो भैया, इसमें क्या करेंगे हम इसका, ठीक है। आप कह रहे हैं किसने वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो असहयोग आंदोलन के दौरान यही CR दास, ठीक, इन्होंने, और ऐसे कई लोग थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ये सब वकील थे और इन सब ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो नाम ये याद रखिएगा। 1289 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वही जब ये शुरू हुआ, मतलब 1918, 1920, 1921, कब से करा? तो टाइम याद रखिएगा, वही जब से महात्मा गांधी ने शुरू करा, यानी 1920 से ही। 1295 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके, मृत्यु हो गई थी उनकी? तो बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ पहले ही ठीक है, क्योंकि 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ पहले ही दिन, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो ये तो आप सबको डेट याद होगी दिमाग में, 4 फरवरी 1922, एकदम रट लो इसको, इम्पॉर्टेंट है। 4 फरवरी 19, देख लो कितने क्लोज है, 2, 4, 5, 6 फरवरी 1922, मतलब अंदाज़ा भी हो तो भी आदमी भूल जाए, है ना, तो वो याद रखना भाई। चलो 1301, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो ये अभी देखो 1296 में तो बताया, 4 फरवरी 1922, ठीक है। 1302 कह रहा है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव की, कड़ी निंदा करते हैं इसकी, किसने करा था? तो ये डॉक्टर मूंजे ने किया था। किसने? डॉक्टर मूंजे ने। हालांकि सभी नाराज हुए थे, भगत सिंह की तो पूरी आइडियोलॉजी ही बदल गई थी इसके बाद से, ठीक है, तो ऑप्शन डी है। 1297 कह रहा है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा भैया गोरखपुर में है, पता होगा आपको, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्यों? क्योंकि भैया चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी, सिंपल सी बात, ऑप्शन डी। कब भड़की? 4 फरवरी 1922, ठीक है। 1303 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है, ठीक है। चौरी चौरा 4 फरवरी 1922। सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन का स्थगन, तो भैया जब चौरी चौरा हुआ उसके बाद ही तो होगा, पहले तो हो नहीं जाएगा, यानी ये हुआ 12 फरवरी 1922। बरदौली सत्याग्रह मतलब बरदौली प्रस्ताव, बरदौली प्रस्ताव भी आएगा आपका 12 फरवरी 1922, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले चौरी चौरा कांड होगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित होगा, या बरदौली रेजोल्यूशन, तो पहले होता है आपका बरदौली वाला कांड, उसके बाद में असहयोग आंदोलन स्थगित होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। 1299 कह रहा है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो यार बार बार एक ही चीज़ आ रही है, आराम से बता सकते हो इसको। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो देखो बरदौली में थे, क्योंकि ये जो बरदौली प्रस्ताव था ये पास होना था। अब बरदौली प्रस्ताव से पहले ही उनको नॉन कॉपरेशन ख़त्म करना था, तो पहले उन्होंने बरदौली प्रस्ताव करा, तो फिर नॉन कॉपरेशन को वापस लिया। तो याद रखना चौरा चौरी हुआ, बरदौली प्रस्ताव करने गए ही थे, नॉन कॉपरेशन भी वहीं से वापस ले लिया एक ही दिन। 1304 कह रहा है, और बरदौली है कहाँ वैसे, इनफैक्ट पूछ लिया गया तो गुजरात में है बरदौली, ये भी याद रखो, तो ऑप्शन डी तो याद हो जाएगा। 1304 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था और तर्कहीन कहा था इसे? मतलब भैया ये उसके सपोर्ट में नहीं थे बिल्कुल। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि वस्तुएं जलाने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, वो उसके सपोर्ट में नहीं थे। 1305 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अलग से भी आ सकता है, अच्छा है क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा इनमें से असहयोग आंदोलन के समय स्थापित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला, ठीक है। तो काशी विद्यापीठ याद कर लो कब बनी थी, 1921 में। गुजरात विद्यापीठ 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया ये 1920 में बनी थी, अलीगढ़ में है, पता होगा ये आपको, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में बना था, मदन मोहन मालवीय ने बनाया था, ठीक है। तो डी नहीं होगा, 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 1309 कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल करा गया। अब उसका कारण आपको पता ही है क्यों करा था, चौरी चौरी हो गया था। इसमें कारण कह रहा है इस स्थान का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था।
इस स्थान नहीं होगा, मतलब इस उद्देश्य का, इनके इस डिसीजन का। तो हाँ, विरोध किया गया था। अब देखो करा गया, ये भी सही है, विरोध करा CR दास मोतीलाल नेहरू ने, फिर स्वराज पार्टी भी बनाई, पर क्या कारण कथन को संतुष्ट कर रहा है? यही कारण था उनको हटाने का, तो ये तो गलत है। मतलब दोनों ही ऑप्शन सही हैं, पर RA की व्याख्या नहीं करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो यहीं पे लेक्चर को कर रहा हूँ समाप्त। 2 लेक्चर बस और बचे हैं हिस्ट्री के, 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, 1400-1500 आराम से। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखिएगा। चलिए, ज्योग्राफी कर रहे हैं और अब फिर एक और सीरीज़ चालू करेंगे हम लोग। पॉलिटी की कर देता हूँ, तो भूगोल चल ही रहा है, हिस्ट्री हो गया, अब पॉलिटी चलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों।